रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस, कामयाबी की एनसाइक्लोपीडिया। उसमें मुख्तलिफ से चैप्टर हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ टिप्स हैं। तो उन्होंने जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बहुत से ऐसे गुर दिए हैं या चीज़ें बताई हैं जो ज़िंदगी में शख्सी तौर पर हमें बहुत काम आती हैं। तो उनका एक टॉपिक है, मौजू है, बताया उन्होंने हाउ टू बी इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी, यानी हमारी शख्सियत किस तरह इफ़ेक्ट हो सकती है। हाउ टू बी लुकिंग गुड, हम अच्छे किस तरह नज़र आते हैं। तो उसमें कहते हैं कि एक तो आदमी फितरती तौर पर बहुत खूबसूरत होता है, सहर अंगेज़ शख्सियत होती है, और दूसरा अगर नहीं होता तो उसे ख़ुद बनानी पड़ती है कि लोग आपसे मिलें, मुतासिर हों, आपकी शख्सियत के सहर में गिरफ़्तार हो जाएं और वो ये डिमांड करें कि दोबारा आपसे मिलने की उन्हें ख्वाहिश है। एक कोटेशन लिखते हैं, कहते हैं कि जो शख्स अपने आप को दूसरों की जगह पाता है और दूसरे के ख़यालात और रुझानात को भांप लेता है, वो मुस्तक़बिल में कभी भी मुश्किलात में नहीं आता। तो इसी को लेकर कहते हैं कि बहुत सी ऐसी शख्सियात होती हैं जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं और बज़ाहिर ज़हीन भी होती हैं, मगर लोग उनसे मिलने के लिए इतनी इश्तियाक, इतनी सहर अंगेज़ी नहीं दिखाते, इतनी तड़प नहीं दिखाते, दोबारा मिलने के लिए लोग उनके लिए जुस्तजू नहीं करते। तो कहते हैं उसके लिए 5 टिप हैं, 5 चीज़ें हैं, 5 गुर हैं। वो अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर समा देंगे तो हो सके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी शख्सियत इफ़ेक्टिव हो जाए। सबसे पहला टिप्स बताते हैं कि वेल ड्रेस, खुश लिबासी। कहते हैं कि ये नहीं है कि आप कीमती लिबास पहने, ये ज़रूर है कि आप सादा लिबास पहने, मगर वो लिबास साफ़ सुथरा हो और वो आपकी शख्सियत के हम आंग हो, वो आपकी पर्सनैलिटी और अपने आपके जिस्म पर बहुत अच्छा लग रहा हो, और शर्त ये है कि वो मैला कुचैला न हो। कहते हैं इंसान की शख्सियत का पहला तासुर उसकी ड्रेस होती है। आदमी जैसे भी खड़ा होता है, दूसरे लोग उसकी वेल ड्रेसिंग देखते हैं, फिर कहीं जाके उसकी गुफ्तगू की जानिब आते हैं। खुश लिबासी के बाद कहते हैं कि खुश ख़यालात, यानी जब तक आपके ख़यालात अच्छे नहीं होंगे, कहते हैं कि 2 पहलू है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। आपके ख़यालात मनफ़ी भी हो सकते हैं, मुस्बत भी हो सकते हैं। कहते हैं हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी ज़रूर होती है, मगर कारनामा ये है कि उस नेगेटिविटी के ऊपर वो पॉजिटिविटी ले आए और वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आए। रोशन ख़याली, रोशन ख़यालात आपकी शख्सियत को उजागर करते हैं और लोग आपकी बातों से मुतासर होते हैं। जब आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। कहते हैं कि आपने बहुत से ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो अच्छी बातों की तरफ राग़िब होते हैं और हम न चाहते भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ कहते हैं मुस्कुराहट, स्माइल। कहते हैं इंसान की शख्सियत का अहम निचोड़ मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट से बहुत से फ़वाइद भी हैं। कहते हैं ऐसे शख्स आप माशरे में देखते होंगे, आपका उनसे वास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, मगर आपको बहुत भले लगते हों, जो हर बात पर मुस्कुरा देते हों, तल्ख़ और कड़वी बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके अलावा डेल कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कुराने से और भी शख्सियत में फ़वाइद आ जाते हैं। कहते हैं आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी जो उम्र है उससे बहुत कम नज़र आते हैं। मुस्कुराने के बाद आपके एज़ा अपनी शिद्दत को नरमी की तरफ ले जाते हैं, आप सेहतमंद होने लगते हैं। मुस्कुराने से कहते हैं चेहरे के तासुरात में तब्दीली आ जाती है। मुस्कुराने से कहते हैं अगर आप खुश और इत्मीनान हैं तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। मुस्कुराने से आपके चेहरे के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली आती है। और आखिरी चीज़ कहते हैं कि मुस्कुराने से लोग आपकी तरफ राग़िब होते हैं, आपके सहर की तरफ लौटते जाते हैं। उसके बाद फोर्थ वन कहते हैं कि आप दूसरों का ख़याल रखें। उसके लिए कहते हैं कि आपने बहुत से ख़ानदानों में, बहुत से लोगों में देखा होगा जो केयरिंग होता है, जो किसी का ख़याल रखता है,
تو اس کا اگلا شخص یا معاشرہ بھی خیال رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ حساس ہیں تو معاشرہ بھی حساس ہے، دوسرے لوگ بھی حساس ہیں۔ اتنے سینسٹیو لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی خیال رکھے، کوئی ان کی کیئرنگ کرے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ لوگوں کی کیئرنگ کریں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کی شخصیت کے سحر میں بنتے چلے جائیں گے۔ ففتھ ون، آخری چیز بڑی اہم ہے، کہتے ہیں انٹرسٹنگ، دلچسپ گفتگو۔ یعنی اگر آپ کے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ایسے اچھے خیالات نہیں ہیں اور وہ باتیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں اس کی مثال کہ اگر کسی محفل میں، کسی تقریب میں ایک خوبصورت خاتون بیٹھ جائے اور وہ کچھ بھی نہ کہے یا اس کی باتوں میں بہت بورنگ چیزیں ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ یقین کریں کہ اس کے گرد کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری مثال کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص وہ کوئی خاص شکل کا حامل نہ ہو مگر گفتگو اچھی ہو، تو کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دائرے میں، گول دائرے میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگ یہ جستجو کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دلچسپ گفتگو بنانی ہے تو آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی، کتابوں کا مطالعہ، چیزوں کا مطالعہ، مشاہدہ، یہ ساری چیزیں آپ کے گفتگو کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہیں، آپ کے اندر نئے نئے خیالات آتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے ایک مرتبہ ملیں تو وہ بار بار آپ سے ملیں۔ یہ 5 چیزیں اگر اپنائیں گے تو زندگی میں آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے۔ آپ کی شخصیت کا سحر اتنا ہوگا کہ لوگ آپ سے دور دور سے ملنے آئیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔